हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कि चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की है। और 5.1 की एक्सरसाइज में पिछली वीडियोस में प्लेलिस्ट में आपकी डली हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3rd क्वेश्चन तक मैं बता चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, और सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट तो जो मैंने आपको बताया था वो माइंड में फिट करके रखना है, फिर भी मैं आपको एक बार और बताऊंगा। क्लियर? तो देखिए बेटा, यहाँ पे प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। ये आपको प्रूव करना है कि f(x) इक्वल टू x की पावर n जो फंक्शन है वो x इक्वल टू n पर क्या है, कंटिन्यूअस है। और n यहां पे क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको जब प्रूव करना है तो मैंने आपको बताया था, क्लियर, क्या बताया था कि x की पावर n पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे हमने कह दिया एट x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर सेम है, यदि ऐसा है तो देन तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये कहानी आपकी आनी चाहिए। तो आपको मैं बता चुका हूं, किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज यदि हम कहें f किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए आपको कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि यदि वो फंक्शन, सबसे पहले आपको चेक करना है यदि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड है या नहीं है। मतलब कि सबसे पहले पॉइंट जो आपको आ रहा है वो f(x) इज डिफाइंड एट x इक्वल टू a, वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एट x इक्वल टू a इक्वल आनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है आपकी, पहली कंडीशन ये है कि वो फंक्शन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। फिर दूसरा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। मतलब लिमिट एग्जिस्ट, इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एंड तीसरी कहानी क्या है, तीसरी कहानी हम कहते हैं यहां पे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं तो वो लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो लिमिट आपने इस तरीके कैलकुलेट कर ली और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ऐसा इक्वल है तो ये आपको दिमाग लगाना है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर सब पर डिफाइन रहता है। क्लियर है? तो n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये डिफाइन होगा ही होगा। क्लियर है कहानी? दूसरी कहानी क्या है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इक्वल हो गई, रियल नंबर पे इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपन लोग डायरेक्ट लिमिट निकाल करके वो फंक्शन की वैल्यू निकाल करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू n f(x) फाइंड करेंगे। n क्यों रखा, क्योंकि x की वैल्यू n पर निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू n x की पावर n। तो मैंने x ये n पुट करके देखा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, n की पावर n। अब फंक्शन की वैल्यू fn, तो f(x) तुम्हारे पास क्या है, x की पावर n, तो fn क्या हो जाएगा, n की पावर n, x की प्लेस पे n रख देंगे। तो हम क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n, फंक्शन की वैल्यू fn के इक्वल आ रही है, सो हम कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। इतना सा काम आपको करना था और ये 3 कॉन्सेप्ट आप माइंड में फीड करके रखिए। क्लियर है? अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फीड हो गए तो समझ लीजिए कि आपका लिमिट सॉल्व करना आपको आ जाएगा, कंटिन्यूअस प्रूव करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए इन 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली कहानी, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन आपका है
तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है रियल नंबर होता है, तो वो अपनी डोमेन में क्या रहता है, अपनी डोमेन में वो डिफाइन होता है। क्लियर है? सबसे पहली तो कहानी। दूसरी कहानी क्या है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करती ही है। LHL और RHL उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रियल नंबर में अगर कोई पॉइंट है तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो। क्लियर है? और यहां पे उसका लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी ही चाहिए, और ये भी होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपनी डोमेन में, जो उसकी डोमेन होती है रियल नंबर में, कंटीन्यूअस होता ही है। और ये आपको प्रूव करना था, तो प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, डायरेक्ट लिमिट आपने निकाला। क्लियर है? लिमिट आपने फाइंड किया और फंक्शन की वैल्यू फाइंड की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दोनों इक्वल आ रही है तो कंटीन्यूअस हो गया। और हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का और कोई फंक्शन है तो इन 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। दूसरी कहानी, लिमिट का एग्जिस्टेंस आपका होना चाहिए। तीसरी कहानी जो है आपकी कि उस फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को रोक करके आप जो है इसको नोट कीजिए जल्दी से, और ये कॉन्सेप्ट जो है माइंड में फीड कीजिए। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। हो गया बेटा? चलिए, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इज द फंक्शन f डिफाइन y f(x) इज इक्वल टू x कब? जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो या 1 के इक्वल हो। 5 कब? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 2। इन तीनों पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो आपको यहां दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि जैसे 1 से छोटा और 1 पे बड़ा है, तो यहां तो अपन को एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तो चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब LHL और RHL तो फाइंड करना पड़ता है। 0 पर और 2 पर डायरेक्ट अपन लोग करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एट, सबसे पहली कहानी हम लेते हैं यहां पे, एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे अपन लोग लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन। तो फंक्शन क्या यूज करेंगे यहां पे? 0 क्या है? 0 पर देखिए 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है आपका? x है, तो 0 पर भी क्या होगा? x होगा। तो यहां फंक्शन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहां पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा। अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो f0 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर? तो सबसे पहले आप जो है f(x) जो आप लेंगे यहां पे 0 के लिए, वो क्या लेंगे? x लेंगे। तो f0 की वैल्यू क्या आएगी? 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन जो है f0 इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहां पे ये था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन अपन लोग यही यूज करते, इसलिए अपन लोगों ने यहां पे डायरेक्ट लिमिट ही निकाल ली। बात समझ में आ रही है? लेकिन x इक्वल टू जो 1 है, दूसरा जो केस अपन लोग लेंगे यहां पे, लिमिट एट
x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। LHL के लिए कंडीशन क्या आ रही है आपकी, ये आएगी, और RHL के लिए आपका फंक्शन क्या यूज होगा, ये। LHL के लिए फंक्शन क्या यूज होगा, ये, और RHL के लिए फंक्शन क्या यूज होगा, ये। इस वजह से अपन को यहाँ पे LHL और RHL यानी एग्जिस्टेंस और लिमिट चेक करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंस और लिमिट जब अपन लोग चेक करेंगे यहाँ पे तो क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, सिंबल यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन को fx लिख देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फंक्शन क्या लेंगे, 1 से कम, यानी कि ये फंक्शन आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन लिमिट पुट कर देंगे, क्या कहानी आएगी, क्या आएगी, 1। जैसे ये अपन लोग x इक्वल टू 1 माइनस लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1। RHL अपन लोग लेंगे, तो RHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, तो 1 से बड़े के लिए जो फंक्शन यूज आ रहा है वो क्या यूज आ रहा है, 5। क्लियर है, 5। अब यहाँ पे x है ही नहीं, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे लिमिट ही एडजस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे करेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 1, तो अपन लोग कहेंगे सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा केस मैं यहां समझाने वाला हूं। तीसरा केस क्या, एट x इक्वल टू 2। तो 2 के लिए देखिए 1 से बड़े के लिए एक ही फंक्शन यूज हो रहा है, क्लियर है। तो LHL के लिए भी यही फंक्शन यूज में आएगा और RHL के लिए यही फंक्शन यूज में, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो फंक्शन क्या है आपका 2 के लिए फंक्शन, 2 के लिए मतलब 1 से बड़े के लिए जो फंक्शन होगा वही 2 के लिए होगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि x है ही नहीं, आप x क्या रखोगे आप, तो 5 ही आएगा कांस्टेंट। अब f अपन लोग 2 निकालेंगे, तो f 2 के लिए x की वैल्यू 2 रखे तो फंक्शन क्या है, 5 ही। क्लियर है, तो यहां पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन की वैल्यू और f2 की वैल्यू, मतलब कि x इक्वल टू 2 पर लिमिट, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 और 2 पर क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो 100 की चीजें आप समझिए। सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके पास एक ही फंक्शन उपयोग में आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिमिट फाइंड आउट करेंगे, किसके लिए, पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन के लिए। क्लियर है। दूसरी कहानी, अगर नहीं है ऐसा तो अपन लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पे देखिए, 0 पे देखना है तो 1 से कम पर फंक्शन एक ही है, तो 0 के लिए भी एक ही फंक्शन है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए भी एक ही फंक्शन यूज होगा। तो डायरेक्टली अपन ने क्या निकाल ली, लिमिट निकाल ली। ऐसे अपन ने 2 के लिए किया, 2 के लिए देखिए बेटा, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए एक ही फंक्शन यूज हो रहा है, तो अपन ने डायरेक्टली लिमिट फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। लेकिन x इक्वल टू 1 पर बेटा देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये यूज हो रहा है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये वाला यूज हो रहा है। इसी वजह से अपन लोगों ने यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होगा तभी तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, और एग्जिस्टेंस और लिमिट यहां पे नहीं है, इसी वजह से फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले आपको यह दिमाग लगाना है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कहानी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्टेंस और लिमिट होना चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब LHL और RHL की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब जाके अपन लोग यहाँ पे उस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे, और फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों सेम आती है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। क्लियर है। तो यहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है 1 पे, तो ये कंटीन्यूअस नहीं होगा। यहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन 0 पे डिफाइन है, तो अपन लोगों ने डायरेक्टली लिमिट निकाली, फंक्शन की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वल आ रही है, मतलब कंटीन्यूअस है। सेम कहानी अपने x इक्वल टू 2 पे बात की। क्लियर है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को रोक करके और इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया बेटा उसमें आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f where f is defined by क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, ये तो आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 कब है? जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी। और 2x माइनस 3 कब है? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करना है। तो पहले तो यहां पे डिसकंटिन्यूअस होने के लिए, क्लियर, सबसे पहले तो अपन लोग x इक्वल टू 2 पे ही चेक कर लेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे जो है LHL के लिए अलग फंक्शन दिया गया है ये वाला, और RHL के लिए अलग फंक्शन दिया गया है। तो पहले यदि अगर लिमिट यहां पे एग्जिस्ट हो जाती है, लिमिट बेटा जो है यहां पर एग्जिस्ट हो जाती है, तो अपन लोग जो है यहां पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? और चूंकि दोनों क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन तो होंगे। क्लियर? पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन तो दोनों हैं। क्लियर है? अब लिमिट का एग्जिस्टेंस अगर अपन लोग पता चल जाए तो फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा यहां पे एट x इक्वल टू 2 पे LHL निकालेंगे। तो LHL देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन कौन सा यूज हो गए? ये वाला फंक्शन पहले लिख लेते हैं fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन होगा आपका 2x प्लस 3। तो यहां पे डायरेक्टली अपन लोग x की वैल्यू 2 रख देंगे। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी कि 7। RHL बेटा फाइंड आउट करते हैं। तो RHL जो है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन कौन सा यूज होगा? 2x माइनस 3। क्लियर है? तो यहां पे डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं, मतलब 2 इंटू 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या आ रहा है? 1। तो देखिए बेटा एट x इक्वल टू 2 LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, x इक्वल टू 2 जो होगा बेटा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? क्लियर है? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाएगा यहां पे? x इक्वल टू 2। इसी तरीके से यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 को अपन लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया बेटा? चलिए यहां पे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 कब? जब एक्स की वैल्यू -3 से छोटी हो, -3 के इक्वल हो। -2x कब? जब एक्स की वैल्यू -3 से तो बड़ी हो लेकिन 3 से छोटी हो। 6x प्लस 2 कब? जब एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो। क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि अपन लोग देखिए एक -3 पे आप पॉइंट आपका क्या है? -3 है। तो -3 पॉइंट पर बेटा देखिए -3 पे LHL के लिए अलग फंक्शन है, RHL के लिए अलग फंक्शन है। इसीलिए अपन लोग यहां पे -3 पे एग्जिस्टेंस और लिमिट चेक करेंगे। क्लियर? फिर दूसरी कहानी x इक्वल टू 3 पर देखिए बेटा, तो 3 के लिए LHL के लिए अलग फंक्शन है, RHL के लिए अलग फंक्शन है। तो यहां पे अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आने की, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपको 3 पर भी चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट ऑफ, अगर यहां पे कंटिन्यूस आता है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। अगर कंटिन्यूस नहीं आता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट या दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग जो है यहां पे एट x इक्वल टू -3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? x इक्वल टू -3 की बात करते हैं। सॉरी, x इक्वल टू -3 की बात करते हैं। तो x इक्वल टू -3 पे देखिए बेटा LHL की बात करेंगे यहां पे। तो LHL क्या है? LHL लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस फंक्शन। क्या फंक्शन यूज करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस फंक्शन कौन सा यूज होगा? -3 से कम। तो यहां पे मॉड ऑफ x प्लस 3 डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे, मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट -3 पुट कर देते हैं। तो -3 का मॉड प्लस 3, तो मॉड ऑफ -3 क्या आ जाएगा? प्लस का 3, प्लस का 3 यहां पे क्या आ जाएगा? 6। इसी पे अपन लोग बेटा RHL फाइंड आउट करेंगे। RHL क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस फंक्शन fx। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस कौन सा फंक्शन यूज करेंगे -3 से बड़े पे? -2x। लिमिट डायरेक्टली पुट कर देंगे -2, x ये क्या रखना पड़ेगा? -3 रखना पड़ेगा। तो यहां क्या आएगा? प्लस का 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा 6, ठीक है ना? प्लस का 6। देखिए बेटा LHL और RHL दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो चलिए एग्जिस्टेंस और लिमिट आ गया, मतलब लिमिट x टेंड्स टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन की लिमिट की वैल्यू -3 पर कितनी आ रही है? 6 आ रही है। क्लियर? ये अपन ने निकाल लिया। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन देखिए बेटा fx यानी -3 पे फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? -3 पे देखिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे? ये वाला फंक्शन, क्योंकि x जब -3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो फंक्शन ये वाला डिफाइंड है। तो यहां पे क्या रखेंगे? x की प्लेस पे -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 यानी कि 6। तो देखिए बेटा लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन की वैल्यू, और मतलब कि fx फंक्शन की लिमिट कहां पर? x इक्वल टू -3 पर, ठीक है ना? और फंक्शन की वैल्यू कहां पर? x इक्वल टू -3 पर, दोनों इक्वल आ रही हैं। सो fx एक कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 ये कंटिन्यूअस आ रहा है। क्लियर? तो यहां पे -3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा।
अब अपन लोग x इक्वल टू 3 पे बात करेंगे। तो वीडियो को रोकर इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए जल्दी से। क्लियर बेटा? दो बेटा, चलिए अब देखिए बेटा यहां पे अपन लोग सेकेंड थिंग जो है fx, अपन लोग यहां पे क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 3 पे बात करेंगे। किससे बात करेंगे? x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 पर जब बात करेंगे बेटा यहां पे, तो सबसे पहले आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, LHS। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन कौन सा? 3 से कम पे फंक्शन कौन सा आएगा? माइनस का 2x। अब डायरेक्टली अपन लोग लिमिट x ये 3 रख देंगे, तो माइनस 2 इंटू 3 क्या आएगा? -6। बेटा यहां पे RHL निकालते हैं, RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन की वैल्यू 3 से ज्यादा पे कौन सा है? 6x प्लस 2। क्लियर है? यहां x की जगह डायरेक्टली 3 पुट कर देंगे, पुट कर देंगे 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 या 18 प्लस 2, यानी कि यहां पे क्या आ गया बेटा? 20 आ गया। 6 या 18 प्लस 2 कितना आ गया? 20 आ गया। तो देखिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहां पे देखिए बेटा, एट x इक्वल टू 3, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो यहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 ही बेटा यहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबसे पहले पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। चलिए हटाइए, क्लियर। दूसरी चीज, पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब कि लिमिट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो लिमिट की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। फिर लिमिट की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी फंक्शन की लिमिट की वैल्यू या किसी फंक्शन की लिमिट पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, तभी जाके फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो यहां पे -3 पे तो ऐसा हो गया, लेकिन 3 पे ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से यहां पर बेटा क्या होगा? -3 इज द पॉइंट ऑफ, सॉरी, x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, और -3 पे फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। ओके, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको आगे की वीडियो आसानी से मिलती रहे। प्रेस द बेल आइकन, जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। चलिए मैं हट जाता हूं, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x अपॉन x, कब? जब x की वैल्यू 0 नहीं है। 0 है जब x की वैल्यू 0 है।
तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है। अब देखिए बेटा यहां पे दिमाग लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL और RHL के लिए फंक्शन एक ही दिया गया है, वो भी ये LHL और RHL दोनों के लिए फंक्शन ये दिया गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अपन लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करनी है? डायरेक्टली लिमिट। तो LHL और RHL अपन लोग निकालेंगे पहले। जब भी आपका मॉडुलस फंक्शन आता है तो बेटा LHL और RHL निकाल लेना चाहिए। क्लियर है? तो लिमिट का एग्जिस्टेंस करने के लिए LHL और RHL दोनों के लिए आपका फंक्शन ये दिया गया है। तो सबसे पहले लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, एट x इक्वल टू 0 LHL अपन लोग फाइंड करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या होगा, मॉड x अपन दोनों के लिए फंक्शन, LHL के लिए यही फंक्शन है और RHL के लिए भी यही फंक्शन है। तो अपन लोग डायरेक्टली लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तो होना चाहिए, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होने के लिए आपको LHL तो और RHL दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं आते कि नहीं आते। तो जैसे ही बेटा मैंने ये लिखा आपको, कुछ लोग कहेंगे सर आपने fx नहीं लिखा, तो चलो fx लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे fx लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx की वैल्यू, क्योंकि जब 0 नहीं है, 0 छोटा है, तब आपका फंक्शन क्या है, ये। अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। दिमाग कैसे लगाना है बेटा, यहां पर जो है मैं इसको हटा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जब मैं x टेंड्स टू 0 माइनस था, मैंने h टेंड्स टू 0 रख दिया। इसका मतलब मैंने x की जगह क्या रखा है, 0 माइनस h। मैंने यहां पर x की प्लेस पे 0 माइनस और h रखना पड़ेगा, तब h टेंड्स टू 0 आएगा। फिर समझिए, x टेंड्स टू 0 को मैंने क्या कर दिया, मैंने x टेंड्स टू 0 को h टेंड्स टू 0 कर दिया। कब? जब x की वैल्यू 0 माइनस h। तो 0 ये लिखना, माइनस लिखना, और लेकिन साथ में h लगा देना है। रखते हैं। तो यहां पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, बोलो 0 माइनस h मतलब माइनस का h रखें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस का h, ये हो जाएगा माइनस का h। तो यहां पे सोल्व करता हूं बेटा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का h जाएगा। क्यों? क्योंकि h क्या था, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू, उसके आगे माइनस लगा हुआ तो मॉड क्या हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा यहां पे। और यहां पे क्या है, माइनस का कैंसिल आउट होकर देखिए बेटा, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू क्या आएगा, -1 आएगा। जब -1 यहां पे बेटा आएगा तो आंसर भी -1 आएगा, क्योंकि जब यहां पे h है ही नहीं तो h लिए रखोगे क्या, तो आंसर क्या आएगा, माइनस, कुछ भी रख लीजिए आप, -1 ही आएगा। फिर देखिए बेटा राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे, यही फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि x 0 इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा हो या छोटा हो तो फंक्शन यही आएगा। तो mod x अपॉन x। क्लियर है? अब यहां पे जैसे ही मैंने बेटा यहां पे देखना, मैं जैसे ही यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 करूंगा तो x की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, 0 प्लस h, 0 प्लस h, और यहां पे भी 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ h, यहां पे h बचेगा। तो देखिए बेटा यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ h का मतलब h, यहां पे कैंसिल आउट होके लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा, 1, और h है ही नहीं यहां पे तो आंसर क्या आएगा, 1। अब यहां पे गौर से देखिए बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एट x इक्वल टू 0 LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। LHL RHL के इक्वल है ही नहीं। क्लियर है? देखिए यहां -1 आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस ही नहीं होगा। लिमिट अगर इक्वल आती
LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आती है, तो लिमिट की वैल्यू भी यही होती है, फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0, तब भी कंटीन्यूअस नहीं होता। फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती, तो 0 पे 0 है, तब भी कंटीन्यूअस नहीं होता। तो पहले लिमिट ही एडजस्ट नहीं कर रही है, तब तो उसके बाद जाएंगे ना हम लोग। क्लियर? तो यहां पे इसको लिख देंगे, सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बार बार कह रहा हूं, पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, फिर पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। जब LHS और RHS इक्वल होंगे तभी वही लिमिट की वैल्यू कहलाएगी, और फिर लिमिट की वैल्यू फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू अगर इक्वल आती है तभी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। लेकिन यहां पे एक स्टेप ही गड़बड़ा गया, LHS और RHS इक्वल नहीं आ रही है। जब नहीं आ रही है इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए बेटा, आपको यह बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया बेटा? चलिए, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर अब आ रहा है आपके पास 9। फंक्शन देखिए बेटा किस तरीके डिफाइंड है, x अपॉन मॉड x है कब, जब x 0 से छोटा है, x इज लेस देन 0, एंड -1 कब है, जब x 0 या 0 से बड़ा हो, 0 इक्वल हो या 0 से बड़ा हो। अब यहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको निकालना है, तो 0 पर ही चेक करेंगे। क्लियर है? अब यहां पे दिमाग लगाना है, LHS के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन ये है, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से बड़ा, तो आपके लिए फंक्शन ये है, 0 छोटा फंक्शन ये है। यहां दिमाग लगाना है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर, ठीक है ना? तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एट x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन में LHS निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या है, x अपॉन मॉड ऑफ x। अभी मैंने बताया था, जैसे ही बेटा मैं यहां पे h टेंड्स टू 0 लिखूंगा, तो यहां पे x की प्लेस क्या लिखना पड़ेगा, 0 माइनस h, यहां पे भी 0 माइनस h का मॉड। क्या कहानी आ गई बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां माइनस h, और यहां पे मॉड ऑफ माइनस h। तो बेटा देखिए यहां पे गौर से देखिए, यहां पे लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो माइनस h आएगा, और माइनस h का मॉड निकालेंगे तो h हो जाएगा, s से h कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या आएगा, -1, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1।
अब अपन लोग RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। 0 प्लस पर 0 से बड़े फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। तो यहां पे x या कुछ भी रखिए, आंसर -1 ही आएगा। तो देखिए ये भी आ गया। तो देखिए LHL और RHL दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है, लिमिट एडजस्ट कर रही है। तो मतलब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब f0 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, f0। जब x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू देखो, जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू -1 है। 0 से बड़े और 0 के इक्वल में फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है, तो ये भी -1 आ रहा है। तो यहां पे कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू -1, मतलब fx इक्वल टू f0 के इक्वल आ रहा है। सो fx इज कंटिन्यूअस at x equal to 0. So there is no point of discontinuity। यहां पे कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि समस्या कहां थी, 0 पर थी। बाकी पॉइंट देखना ही नहीं है, 0 पर ही देखना है आपको। जब 0 पर ही आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट की वैल्यू वही है जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहां पे क्या कहानी है, फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। और फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कोई भी नहीं होगा। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोक करके बेटा नोट कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। हो गया बेटा, वीडियो रोक कर नोट कीजिए जल्दी से। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है बेटा, यहां पे देखिए fx जो आपका दिया गया है, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा fx, कब, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। x स्क्वायर प्लस 1 जब होगा जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो यहां पे 1 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये वाला यूज होगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये वाला यूज होगा। आई थिंक ऐसा ही लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पे बेटा सॉल्यूशन में जाएंगे, सबसे पहले वही काम एट x इक्वल टू 1 पे बात करेंगे। 1 पे आप जो है LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्या फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फंक्शन क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां डायरेक्टली अपन लोग x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 क्या जाएगा 2। RHL ये 2 आया बेटा, ध्यान रखना है, RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1, x प्लस 1 है 1 से बड़े के लिए, डायरेक्ट लिमिट x इक्वल टू 1 पर कर देंगे, तो 1 प्लस 1 यहां पे क्या है 2। देखिए बेटा LHL में 2 आ रहा है, RHL में 2 आ रहा है, मतलब लिमिट एडजस्ट कर रही है, मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है,
2 आ रही है, क्योंकि जो LHL होता है वही LHL वही लिमिट की वैल्यू आ जाती है। अब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, तो f1 की वैल्यू, तो 1 के लिए फंक्शन कौन सा यूज में आएगा ये, तो यहां पे 1 रखा, x की प्लेस पे 1 रखा तो 1 + 1 आएगा, 1 + 1 क्या आ गया 2। तो देखिए बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन की लिमिट x = 1 पर और फंक्शन की वैल्यू 1 पर, f1 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0, सॉरी x = 1, x = 1 में निकालना है तो 0 का एकदम से आ गया, सॉरी x = 1 ही आएगा, ठीक है ना। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके बेटा, जब x = 1 पे ही दिक्कत थी, x = 1 पे क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है, तो यहां पे कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा नहीं, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हो गया बेटा, वीडियो को रोक करके नोट करिए जल्दी से, हो गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है fx = x³ - 3 है, x³ - 3 है कब, जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम है, x² + 1 है जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है। फिर से वही कहानी आ रही है, बार बार वही कहानी रिपीट हो रही है। 2 पर ही अपन लोगों को चेक करना है और 2 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या दे रहा है, x² - 3, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या दे रहा है, x² + 1। क्लियर है, तो एग्जिस्टेंस जरूरी हो जाता है चेक करना। तो चलिए बेटा यहां पे सॉल्यूशन में LHL एट x = 2 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्या दे रहा है बेटा फंक्शन, क्या दे रहा है, ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो x³ - 3, तो लिमिट x की जगह डायरेक्ट पुट कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब - 3, 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 8 - 3 यानी कि 5। चलिए RHL निकालते हैं एट x = 2 पर, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx की वैल्यू क्या दे रहा है बेटा, x² + 1, डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे यानी कि x ये 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर + 1, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। देखिए बेटा x = 2 पर LHL और RHL दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब इसका लिमिट x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो लिमिट एडजस्ट कर रही है। क्लियर है, जब लिमिट एडजस्ट कर रही है 5 होगी। अब फंक्शन में वैल्यू तो f2, तो 2 पर फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा x ये 2 रख लेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस का 3 कितना लगा 8 - 3 यानी कि 5। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू कहां पर 2 पर सेम आ रही है, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x = 2, so there is no point of
डिसकंटिन्यूटी। ओके बेटा, तो यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आंसर शीट से आप लोग आंसर मैच करते जाइए, आंसर सही आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसका आंसर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया गया है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1। कब? जब एक्स छोटा है और इक्वल है 1 के। एक्स स्क्वायर कब? जब एक्स जो है 1 से बड़ा है। तो फिर से वही कहानी आई, एक्स इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट की वैल्यू आती है, तो फंक्शन की वैल्यू फिर निकालेंगे इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब एक्स इक्वल टू 1 पर। दोनों सेम आएंगी, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर नहीं आती हैं तो फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 1 डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 1। तो पहले चेक कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले अपन लोग सॉल्यूशन में जाएंगे, एलएचएल चेक करेंगे बेटा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर, तो 1 माइनस लिख लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर एफ एक्स। तो देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या दे रहा है आपका? फंक्शन क्या है? एक्स की पावर 10 माइनस 1। तो यहां पर डायरेक्टली एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। ओके, चलिए आरएचएल की बात करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू काय पे 1 पे निकालना है, तो 1 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, क्लियर? फंक्शन क्या यूज करेंगे 1 से बड़े के लिए? एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली एक्स ही 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा 1। और देखिए बेटा, एलएचएल क्या आ रहा है? 0, आरएचएल क्या आ रहा है? 1। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी एक्स इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लिमिट की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू 1 पर। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस, मतलब एलएचएल डज नॉट इक्वल टू आरएचएल एट एक्स इक्वल टू 1, so fx is discontinuous at x equal to 1, so point of discontinuity is x equal to 1। x equal to 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा ये फंक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1। तो आज बेटा मैं 12th क्वेश्चन तक ही बता रहा हूं। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका इस वीडियो का, मतलब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट जो है मैं कल लेके आऊंगा। क्लियर है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप जो है आगे की वीडियो देख सकें। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के जो आगे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेके आने वाला हूं। क्लियर है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बेटा एक ही है
बार बार कह रहा हूं, आपको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, सबसे पहली शर्त। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, LHL और RHL की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, मतलब लिमिट का एग्जिस्टेंस जरूरी है, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। थर्ड थिंग, लिमिट की वैल्यू और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है, तो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा। बार बार कह रहा हूं, समझ जाइए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट कीजिए। थैंक यू बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए क्वेश्चन।